हाय गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया ही हो ना? बढ़िया ही हो गया। आज है ना, थोड़ी सी इमोशनल बात करनी है मुझे आपसे। आज क्या हुआ पता है? मैं खाना पकाते पकाते हुआ है ना, मैं इधर से थोड़ा सा बाहर निकल गई। बाहर में इसके थोड़े सा बाहर निकली ना, तो फिर मैंने एक चीज देखी जिसे देखकर है ना मेरा खून खौल उठता है। ऐसे बोलते हैं ना कि जुन्नस सा आ जाता है। जुन्नस सा ऐसा कि एक कोई था ऐसा बंदा, जो अपनी अपनी पत्नी को है ना घर के अंदर नहीं जाने दे रहा था। उसने घर लॉक कर दिया था। पता है क्यों? वो बंदे ने है ना खूब पी रखी थी। पी रखी थी का मतलब समझते हो ना? वो दारू होती ना, दारू वही पी रखी थी। ठीक है। वो बेचारी अपनी बेटी है छोटी सी, मेरे पवन जैसी है बेटी। ठीक है। तो उसके माँ बाप तो यहाँ पे नहीं है, कोई है नहीं। ठीक है। शायद वो लोग आउट ऑफ गुजरात के हैं। ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ऐसे। तो फिर ऐसे ही वो उस लड़की को ऐसे देखता था मीन्स कि वो उसके साथ कुछ मिसबिहेवियर भी कर रहा था कि तूने ये क्या किया, वो किया, जो भी हो। ठीक है। वो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरा खून खौल रहा था कि ये सब इतना हो रहा है। ठीक है। तो कोई भी बंदा आके उस बंदे को दो तमाचे नहीं मार देता कि ऐसा तू करता है, ऐसा है। फिर तेरी वाइफ को भी बोल रहा है, लेकिन क्या करे, सब बेबस है। सबको पता है ये हर घर पे ये चीज कहीं ना कहीं तो हो ही रही है। ठीक है। 10 घर में से एक घर तो ऐसा ही निकलेगा जहाँ पे लड़का खूब पीकर अपनी वाइफ के साथ बदतमीजी करता है। ठीक है। उससे अपने जो बच्चे होते हैं ना, उसके बच्चे, उस पर बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कुछ लोग उस मजबूरी को अपनी लाइफ मान लेते हैं। ठीक है। कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, उसका थोड़ा सा है ना वो बच्चों पे मेंटल प्रेशर होता है उसके कारण। ठीक है। तो पर इस चीज का मेरे पास तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैं काफी टाइम से सोच रही हूँ उसका, पर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। शायद आप लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं। फिर देखो, मैं जो चीज है वो सीरियसली बता रही हूँ। मैं घर घर में आकर, अंदर आकर मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि ऐसा हो रहा है, पर मैं क्या करूँ? मेरे हाथ बंधी हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही मुझे बोल दिया कि ये अपना मामला नहीं है। ठीक है। ऐसा ही होता है, कुछ पता नहीं, हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैंने एक तो सोच रखा था कि अगर वो बोल रहा है तो सही है। अगर ठीक है, अगर हाथ मारी वो ऐसा कुछ करता है ना, तो आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं जाकर उसको चुप कराऊंगी। देखो, मैंने तो देखा ही है, फर्स्ट बार है उसको। ऐसे नहीं वो हर रोज करता होगा, आई डोंट नो मुझे। सॉरी, वो फोन गिर गया था पवन से। तो ऐसी चीज है। लेकिन मुझे एक बात तो एक पता चल गई। ठीक है। कि अगर एक चीजें कैसे होती है, एक क्रिएट ना होने के कुछ हम ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ये मेरा बच्चा है। ठीक है। तो उसको बड़ा करने वाली तो मैं ही हूँ। एक औरत ही होती है जो अपने बच्चे को बड़ा कर रही है, उसको ऐसे चीजें सिखाती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो हम अगर ये सिखाए कि आप है ना औरतों की इज्जत करना सीखे। ठीक है। अगर आपका लड़का कोई गलत रास्ते पर है, ठीक है, कोई उसके साथ खराब संगत है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है, और आपको लगता है कि ए औरत की इज्जत नहीं कर सकता है, तो उसकी शादी ही मत करवाना। आप समझ गए हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? अगर वो कोई गलत रास्ते पर है ना, तो उसकी शादी मत करवाइए। क्योंकि आप एक औरत होकर अपने बच्चे की शादी करना की जो लालचा होती है ना, उसके कारण आप क्या करते हैं कि आगे वालों की जो घर की बेटी हो ना, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। तो प्लीज इतना तो आप कर ही सकते हो। और औरतों को भी बोलना चाहती हूँ, देखो ये सोने लग गए, मम्मी ऐसे ही भाषण देती, पर ऐसा नहीं है। पर औरतों को भी बोलना चाहती हूँ कि अपने पर हो रहे जुल्म को सहन मत कीजिए। आप खुद तो बोलना सीखे अपना। ऐसा तो नहीं है कि आप बोल नहीं सकते हो। कई कई हेल्पलाइन भी रखी है ना, गवर्नमेंट में नहीं रखी ऐसी तो नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट का सहारा लेना सीखिए प्लीज।
ठीक है, बाय।